हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कॉन्स्टेंस माइंड। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है, CUET का पीएचडी में एडमिशन की प्रोसेस सारी यूनिवर्सिटियां अब धीरे धीरे करके स्टार्ट कर रही हैं। DU, JNU, BHU एंड BBAU। तो हम एक एक करके अभी सारी लेटेस्ट अपडेट्स की बात करेंगे। DU में कल एक नोटिस आई, जिसमें कि एप्लीकेशन 5 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है और 20 दिसंबर लास्ट डेट है, तो इसकी भी अपडेट हम आपको देंगे। JNU में अभी 8 दिसंबर तक लास्ट डेट है, उसकी भी कुछ अपडेट आपको देंगे। कुछ लोगों को इसके एप्लीकेशन में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, और BHU का एप्लीकेशन की अपडेट देंगे कि ये इस पर क्या अपडेट है, कब तक आएगा। फिर BBAU की। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं BHU की और BBAU की। तो दोस्तों, BHU ऑनलाइन पोर्टल पर आने पर आपको यहाँ पर दिखेगा कि रिवाइज इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आया था, जो उसके बाद अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है। और जो यहाँ पर नोटिस ऊपर स्क्रॉल हो रही है, इस पर लिखा है कि द PhD एप्लीकेशन फॉर्म 2023 कमिंग सून। ठीक, तो इसका जो एप्लीकेशन है वो कभी भी आ सकता है। ऐसा कोई डेट नहीं है कि आज आएगा कल आएगा, लेकिन बहुत ही जल्द आएगा और कभी भी स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये BHU का आप लोग टेंशन छोड़ दीजिए। इसमें जो JRF वाले हैं उनको भी अप्लाई करना होगा, एग्जाम कैटेगरी वाले जो हैं, और यहाँ पर RET भी होगा। ठीक है, तो RET का एप्लीकेशन होगा, एग्जाम कैटेगरी का होगा। ठीक है, और इसमें जो NTA एग्ज़ाम दिए हैं उन लोगों का भी होगा। ठीक, तो इसमें अगर हम थोड़ा सा आपको समझा दें फिर से, तो RET के लिए जो एप्लीकेशन होगा, RET उन सब्जेक्ट में हो रहा है जिन सब्जेक्ट में NTA नहीं हुआ है। ठीक है, ऐसा कोई भी सब्जेक्ट जिसमें NTA नहीं हुआ है उसी में RET होगा। ठीक है, और एग्जाम कैटेगरी की बात करें तो BHU में एग्जाम कैटेगरी में नेट वाले आएंगे, और JRF वाले या कोई भी जो नेशनल लेवल एग्जामिनेशन की फेलोशिप है, ऐसे कैंडिडेट्स यहाँ पर आएंगे, वो एग्जाम कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। दो ही कैटेगरी यहाँ पर है, एक एंट्रेंस कैटेगरी, ठीक, और एक है एग्जाम कैटेगरी। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जाम कैटेगरी का जो एप्लीकेशन होगा वो तो डायरेक्ट आएंगे कैंडिडेट्स, उनको टेक्स्ट भी देना होगा। ठीक, और जो यहाँ पर एंट्रेंस कैटेगरी है, अगर आप RET में एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आपको RET देना होगा, और अगर आप NTA एग्ज़ाम के थ्रू एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आपका फिर डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोसेस है। अब हम BBAU पर अगर बात करें तो दोस्तों, ये है BBAU का ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर अभी भी लेटेस्ट न्यूज़ में कोई भी PhD की अपडेट नहीं है, कुछ कहीं भी अपडेट नहीं है। जबकि BBAU जो था वो पहले एप्लीकेशन स्टार्ट कर दिया था PhD का, जब CUET का अभी चर्चा ही हो रही थी कि CUET का एप्लीकेशन आएगा। तो BBAU ने सबसे पहले एप्लीकेशन स्टार्ट किया था, फिर NTA ने BBAU को यह डिसीजन लेने के लिए कहा कि आप अपना जो PhD एप्लीकेशन है उसे क्लोज कीजिए। ठीक है, क्योंकि अब NTA जो है इनका एग्ज़ाम कराएगा। तो क्या हुआ था कि PhD का एप्लीकेशन हो रहा था, काफ़ी लोगों ने एप्लीकेशन कर दिया था, फिर ये एप्लीकेशन वापस ले लिया BBAU ने, और फिर NTA के थ्रू यहाँ पर डिसाइड हुआ कि एडमिशन होगा। तो BBAU का तो लगभग सब क्लियर ही था, फिर भी BBAU के थ्रू अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आई है। थोड़ा लेट कर रहे हैं ये लोग, लेकिन कई सारे दोस्तों ने इस तरह से बताया कि यहाँ भी बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। ठीक है, और दोस्तों, यहाँ पर कोई एग्जाम कैटेगरी नहीं होती है, तो यहाँ पर कोई भी एग्जाम कैटेगरी जब नहीं है तो नेट JRF वाले सारे कैंडिडेट्स को एग्ज़ाम देना होता था पहले भी। और अब क्या हुआ कि ये एग्ज़ाम करा ही नहीं रहे हैं, तो ये NTA के थ्रू जो भी कैंडिडेट्स आएंगे सिर्फ उन्हीं को यहाँ पर इंटरव्यू में मौका मिलेगा। ठीक है, पर इसके बाद भी हम वेट करेंगे इनकी नोटिस का, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। नोटिस जल्दी आने वाली है, आएगी तो आपको चैनल पर हमारे पता चल जाएगा। और दोस्तों, अब हम बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी की PhD एडमिशन की, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये जो PhD एडमिशन का पोर्टल है, कल ये अंडर मेंटेनेंस शो कर रहा था, बट अभी कल शाम से ही ये सही हो गया है। और यहाँ पर अभी अगर हम बात करें तो फेज़ 2 का एडमिशन का अपडेट यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। लेकिन जो नोटिस आई थी, वो नोटिस कहाँ से आई थी वो हम आपको दिखाएंगे उस पोर्टल को। ठीक है, यहाँ पर अगर आप ये PhD रजिस्ट्रेशन का लिंक देखेंगे, तो ये जो रजिस्ट्रेशन का लिंक है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हम इसके रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जाएंगे। बट अभी ये भी अपडेट नहीं किया गया है। ठीक है, यहाँ पर जब आप आओगे तो आप यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, ये नीचे न्यू रजिस्ट्रेशन है, जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको ये दूसरे पेज पर ले जाएगा, और यहाँ पर क्लियरली ऊपर लिखा गया है, फॉर द एडमिशन सेशन 2023-24 द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली विल ओपन द रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर मोर देन वन टाइम इन फेज 1 ओनली द कैंडिडेट हु आर एलिजिबल ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफाइंग UGC नेट इंक्लूडिंग JRF CSIR नेट इंक्लूडिंग JRF आयुष नेट वगैरह वगैरह वगैरह। यहाँ पर कहीं भी NTA नेट का NTA PhD एंट्रेंस एग्जाम मेंशन नहीं है, ये पुराना ही है, अभी कुछ इसमें अपडेट नहीं हुआ है, तो अभी एप्लीकेशन करने से कोई आपका लाभ नहीं है। ठीक है, तो वेट कीजिए, आज शाम तक या कल तक जो भी कुछ अपडेट आएगी आपको बताएंगे, फिर आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। अभी कोई आप रजिस्ट्रेशन मत कीजिए, हम आपको वो भी नोटिस दिखाते हैं जो नोटिस आपने कल देखी होगी। तो दोस्तों, ये है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन सेंटर इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी का। ठीक है, और ये जो पेज है, ये आपको जब आप सर्च करोगे दिल्ली यूनिवर्सिटी PhD एडमिशन 2023, तो आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो ये आपको दिखेगा सेंटर इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, यहीं पर ये नोटिस आई थी जो आप लोगों ने कल देखा होगा। हम आपको ये दिखाते हैं, ये देखिए, PhD एडमिशन शेड्यूल फॉर PhD फेज़ 2, 4/12 को ये नोटिस आई थी। इसे ओपन करेंगे,
जब आप इसे ओपन करेंगे तो ये यही नोटिस है, ये आप देख सकते हो 4 दिसंबर, ठीक है। पीएचडी एडमिशन शेड्यूल 2023 फॉर पीएचडी फेज़ 2, ठीक है, ये नोटिस है और ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की तरफ से है, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है कि फेज़ 1, यहाँ पर कहा ऑल कैंडिडेट्स हु हैड नॉट अप्लाइड फॉर फेज़ 1 आर एलिजिबल इंक्लूडिंग एमफिल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड पीएचडी इंटरेस्टेड 2023 में अप्लाई इन फेज़ 2, ठीक। अब यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन फेज़ 1 एंड विश टू अपडेट देयर प्रपोजल में डू सो इन फेज़ 2, ठीक है। ओनली द कैंडिडेट हु विल अप्लाई अफ्रेश या अपडेट देयर प्रपोजल शैल बी कंसिडर्ड इन फेज़ 2। रजिस्ट्रेशन 5 दिसंबर यानी बताया जा रहा है कि कल से ओपन हो चुका है। रजिस्ट्रेशन क्लोज दिसंबर 20। यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसका जो इंटरव्यू डिपार्टमेंट या सेंटर लेगा वो फ्राइडे दिसंबर 22 से लेकर मंडे जनवरी 22-24 तक, ठीक है। रिकमेंडेशन ऑफ डीआरसी एंड बीआरएस टिल मंडे जनवरी 29 2024। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट एंड फीस तो ये जनवरी 31 2024 है। तो ये इतनी अपडेट थी। अब ये अपडेट जो है वो डीन के द्वारा दी गई है, जो डिपार्टमेंट्स के डीन है, ठीक है। तो ये कहाँ से नोटिस आई थी? ये नोटिस आपको दिख जाएगी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट एजुकेशन का पोर्टल है, वहाँ पर ये ऊपर नोटिस दिखेगी और ये सिर्फ यहीं पर अभी तक अपडेट हुआ है और मेन पोर्टल पर नोटिस कोई नहीं है और रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर भी अभी कहीं जिक्र नहीं किया गया है। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, आज अपडेट हो सकता है। कल तो सारा दिन साइट मेंटेनेंस पे था, शाम को एकदम से ओपन हुआ पर कुछ अपडेट नहीं थी। तो आज भी हम वेट करते हैं, कुछ अपडेट आती है तो शाम तक आपको बताते हैं, ठीक है। और दोस्तों जेएनयू में एडमिशन के लिए पोर्टल ओपन है। यहाँ पर जब आप आओगे जेएनयू ईई, जेएनयू का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम पोर्टल है उस पर, तो यहाँ पर आपको ये पोर्टल पर दिखेगा। ये आप देख सकते हो लास्ट डेट 8 दिसंबर शो हो रहा है। यहीं पर आपको क्लिक करके एप्लीकेशन करना है, ठीक है। तो जेएनयू में जो ये रजिस्ट्रेशन चल रहा है पीएचडी का, ये चल रहा है एंट्रेंस कैटेगरी के लिए, ठीक है। यानी कि जिन्होंने एनटीए पीएचडी का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जेआरएफ का पहले ही हो चुका है, ठीक है। जेआरएफ का पहले ही हो चुका है, यानी कि जो डायरेक्ट एडमिशन था वो पहले हो चुका है। तो इन लोगों को आप चाहो तो अगर आपने एनटीए एग्ज़ाम दिया है तो आप इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज़ नो। जिन्होंने भी एनटीए एग्ज़ाम दिया है पीएचडी का वो ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जब आप आएंगे पोर्टल पर तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। फिर तो यहाँ पर जो डिटेल्स दी गई हैं एप्लीकेशन फ़ी की वो तो आप देख ही चुके हैं और फिर आपको यहाँ पर जो है इसे टिक करके क्लिक हेयर टू प्रोसीड करना है। और जब आप यहाँ पर एनटीए पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, तो आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे, ठीक है। ये न्यू रजिस्ट्रेशन है। यहाँ पर बहुत लोग जब एप्लीकेशन कर रहे हैं तो उनका एप्लीकेशन नंबर इनवैलिड आ रहा है। तो एप्लीकेशन नंबर अगर इनवैलिड आ रहा है तो इसके रीज़न हो सकते हैं कि आपके सब्जेक्ट में सीट नहीं थी और आपने हो सकता है कि एनटीए का जो पीएचडी एप्लीकेशन था उसमें जेएनयू को ऑप्ट ही नहीं किया था। तो इसीलिए ये आपका इनवैलिड एप्लीकेशन नंबर आ रहा है। तो आप एक बार ये चेक कर लीजिएगा कि आपके सब्जेक्ट में यहाँ पर सीट है कि नहीं, ठीक है। और यहाँ पर 8 जो है लास्ट डेट है और डेट एक्सटेंड होने की संभावना कम है। अगर सबको टेक्निकल एरर है, कुछ सर्वर इशू है, तो आप यहाँ पर कंप्लेन कर सकते हैं हेल्प डेस्क पे, फिर कुछ डेट एक्सटेंड हो सकती है। बट ऐसे नहीं एक्सटेंड हो सकती कि अगर आपका मान लीजिए सब्जेक्ट ही में सीट ही नहीं है और आप एप्लीकेशन कर रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है वो इनवैलिड एप्लीकेशन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन वही लोग कर सकते हैं जिनका एनटीए ने यूनिवर्सिटी को डाटा शेयर किया है और एनटीए आपका डाटा यूनिवर्सिटी को तभी शेयर करेगा जब आप एनटीए पीएचडी के एप्लीकेशन के दौरान जेएनयू को ऑप्ट किए होंगे तब, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक अपडेट थी और फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो ये jnu helpdesk@gmail.com है, इस पे आप मेल कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ लोग कह रहे थे कि उनको मेल भी रिसीव हुआ है, तो मेल जो रिसीव हुआ है वो कोई खास मेल नहीं है, आप उस पे इतना चिंतित मत होइएगा। जिनको जिनको मेल आया है और जिनको नहीं आया है वो ये टेंशन में ना रहें कि मुझे मेल नहीं आया तो क्या मैं सेलेक्ट होऊंगा कि नहीं, तो इसका कोई इशू नहीं है। अब ये रजिस्ट्रेशन होने के बाद यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी, लिस्ट जाहिर करेगी कि कौन कौन यहाँ पर इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं, ठीक है। तो डीयू का अपडेट जैसे ही आता है आपको वीडियो बना के इन्फॉर्मेशन ज़रूर दी जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।